नमस्कार, सुर्खियों से परे कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रंजीत कुमार। इस कार्यक्रम में हम उन गतिविधियों को दिखाते हैं जो सुर्खियां नहीं बटोर पाती। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पतंजलि ने पीएनबी और रुपे के सहयोग से लॉन्च किया क्रेडिट कार्ड। कम आमदनी वाले लोगों को भी मिल सकेगा कार्ड। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर चढ़ाई गई 37 किलो सोने की परत। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारियां जोरों पर। 6 मई को दर्शन देंगे बाबा केदार। अब शिरडी के साईं मंदिर में श्रद्धालु सुबह और देर रात की आरती में भी हो सकेंगे शामिल। आरती के समय में हुआ परिवर्तन। राम मंदिर के निर्माण में सुरक्षा का रखा जाएगा खास ख्याल। सरयू नदी और मंदिर परिसर के बीच बनेगी मोटी दीवार। आइए अब सुर्खियों के बारे में जान लेते हैं। पतंजलि ने पंजाब नेशनल बैंक और रुपे के सहयोग से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। जिनकी मासिक आमदनी मात्र 12,000 रुपये है, उन्हें भी एक क्रेडिट कार्ड मिल सकेगा। पतंजलि के मेगा स्टोर और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा बनवाया जा सकेगा ये क्रेडिट कार्ड। वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर 37 किलो सोने की परत चढ़ाने का काम पूरा हो गया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार अब गर्भगृह के चारों चौखटों से चांदी की परत हटाकर उन पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के कपाट 6 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। इसके लिए कपाट खोलने की तैयारियां जोरों पर है। वर्तमान में यहाँ बर्फ जमी हुई है। कुछ दिनों के बाद जब बर्फ हट जाएगी तो यहाँ के कार्यों में तेजी आएगी। गौरतलब है कि बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से 2 मई को केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं को सुबह और देर रात की विशेष आरती में शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। कोरोना के चलते मंदिर में प्रतिबंध लगाए गए थे। ट्रस्ट ने सुबह की काकड़ आरती का समय सुबह 4:30 बजे से बदलकर 5:15 बजे और देर रात की आरती के समय को 10:30 बजे से बदलकर रात 10 बजे कर दिया है। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की प्रगति के साथ मंदिर की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए मंदिर की सुरक्षा के लिए सरयू नदी और मंदिर परिसर के बीच एक मोटी दीवार को बनाए जाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। वर्षा ऋतु से पहले इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उज्जैन के सिरपुर में एक ऐसा मंदिर है जिसमें अलग अलग रंग के 4 शिवलिंग हैं। ये शिवलिंग सफेद, लाल, पीले और काले रंग के हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा सन 2006 और 7 में खुदाई के बाद इस मंदिर का पता लगाया गया। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। छतरपुर के ग्राम गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम में 108 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुआ। इस आयोजन में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के सानिध्य में कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। पूज्य गुरुदेव ने सबको आशीर्वाद देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय जगत की गतिविधियों के बारे में जान लेते हैं। महाशिवरात्रि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूमधाम से मनाई जाती है। इसी कड़ी में लंदन के हैरो में स्थित इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर में भी महाशिवरात्रि हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। परम पूज्य राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में मंत्रोच्चारण के साथ विधिपूर्वक भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के इतिहास के साथ। नमस्कार।